आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जनता की अदालत में आज सदन की गूंज है, विपक्ष की बीन और सत्ता का बयान। कौन जमीन पर खड़ा है और कौन मुद्दों से भाग रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गर्म है और बहस ठंडी नहीं पड़ी रही। एक तरफ आरक्षण का संकल्प, दूसरी तरफ रंग बदलती सियासत के आरोप। कोई गिरगिट ले आया, कोई भैंस बनकर जगा रहा है सरकार को। सवाल अब ये नहीं कि कौन कितना बोल रहा है, कितना सजग है। सवाल ये है कि कौन तथ्य पर टिका है, तथ्य पर बोल रहा है और कौन नाटक पर। आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र का मंदिर फिर सजा, मंच वही, मुद्दे नए, सवाल वही, लेकिन सियासी जवाब बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन बहस का तापमान मौसम से कहीं ज्यादा गर्म है। सत्ता के दावे हैं, विपक्ष की घेराबंदी है और जनहित के बीच एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कसौटी पर है। विपक्ष का भैंस गेटअप, गिरगिट के खिलौने और काले गाउन आज अनोखे प्रदर्शन से ध्यान खींचने की कोशिश दिखाई दी। सत्ता पक्ष बोला ये विरोध नहीं, विदूषक प्रदर्शन है। विपक्ष ने कहा सरकार सो रही है, इसलिए हम बीन बजा रहे हैं। कि बिन बजाने पे बहस कभी हटती नहीं है। ये बिन आप जनता बजा रही है प्रदेश की, हम जनप्रतिनिधि उनकी लड़ाई लड़ रहे। किसानों को खाद बिजली नहीं मिल रही, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कर्मचारी संगठन परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, दैनिक वेतन वही परेशान है, संविदा शिक्षक परेशान है, अतिथि शिक्षक परेशान है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, घोटाला हो रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार एक भैंस की तरह हो गई है, जिसपे कोई असर नहीं पड़ता जनता की बिन का। अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है, मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को तीखे सियासी टकराव और गर्मा गर्म बहसों के साथ आगे बढ़ा। सत्र के केंद्र में रहा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर जातिगत जनगणना रोकने और समाज को भड़काने के आरोप लगाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घोषणाओं की मशीन बताते हुए कहा कि ये मामला अब ओबीसी का नहीं, सामाजिक न्याय का प्रश्न है। ये आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है। अगर पुरस्कार देना हो, इनको पुरस्कार दिया जाए आश्वासन और घोषणाओं की। अभी आज ही प्रश्नकाल में हर चीज में आश्वासन या घोषणाएं। अगर किसी ने ये प्रश्न पूछा कि कितनी घोषणाएं करी हैं शिवराज सिंह जी ने और मोहन यादव जी ने, इसका कोई हिसाब किताब। अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीज़ों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। सदन में हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अनुपूरक बजट पर नाराजगी जताई। मंत्री विजय शाह की मौजूदगी पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में टकराव और बढ़ा। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस और जर्जर भवनों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं विपक्ष ने कहा कि शिक्षा माफिया पर सरकार ढीली है। सदन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाडली बहना योजना के कैलेंडर, ड्रग माफिया, महिला अपराध, आदिवासी जमीन, भर्ती घोटाले जैसे मुद्दे भी उठे।
सत्ता पक्ष ने संवेदनशील मुद्दों पर घोषणाओं और योजनाओं के जरिए अपने संकल्प को दर्शाया है, जबकि विपक्ष ने हंगामे, प्रतीकों और आरोपों के जरिए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। ये सत्र महज बहस का मंच नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही और लोकतांत्रिक मर्यादा की परीक्षा भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। यहाँ तर्क चाहिए, तमाशा नहीं। तर्क कौन दे रहा है और तमाशा कौन कर रहा है, ये आज का बड़ा सवाल और इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। इसके लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शेफाली गुप्ता जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। शेफाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी, भैंस के आगे बीन बजाना बड़ी पुरानी कहावत है, सब बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा के आगे कांग्रेस को ऐसी कौन सी स्थिति का सामना करना पड़ा कि आप बीन बजाने लग गए? और बीन बजाने के बाद क्या जो ध्येय था कि बात सुनी जाए, बात सुनी गई? देखिए, अगर बात सुनी ही जा रही होती तो इस तरह के अनोखे प्रदर्शन, जैसा कि आपके उसमें भी सुना मैंने कि अनोखे प्रदर्शन से ध्यान खींचने की कोशिश, ताकि जनता की नजर में आए कि किस तरह से सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है और जो भी चीजें करने के लिए इनकी जवाबदारी है, उसके अलावा ये सब कुछ कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति देख लीजिए, कोई सा भी रोड, मतलब मैं किसी एक रोड की, किसी एक जगह की, पूरे प्रदेश में किसी भी स्थान पर चले जाइए, सड़कों की क्या स्थिति है। हर साल यही स्थिति होती है। ठेकों में जो कमीशन, भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद सड़कें 6-6 महीने के उस पर रिपेयरिंग मांगती हैं। आप बोलेंगे कि बारिश में सब जगह सड़कों का हाल ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई जगह पर पुरानी सड़कें जो हैं वो सालों साल चलती रहती हैं, लेकिन जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से बनी हुई सड़कें होती हैं वो हर साल पैसा मांगती हैं, फिर हर साल ठेके दिए जाते हैं, फिर उसमें 50% का भ्रष्टाचार होता है। तो जैसा कि कमलनाथ जी ने भी कहा कि अगर आप प्रश्नकाल में भी सवाल पूछें, बिल्कुल सही बात है कि ये विधानसभा के सत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, तो या तो सिर्फ आपको आश्वासन मिल जाएगा या फिर कोई नई घोषणा मिल जाएगी। अभी अगर एक उससे बात की जाए तो अभी योगेश गुप्ता जी जो कुछ भी बताएंगे, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा काम बता दें जो इन्होंने, मोहन यादव जी ने, अब 2 साल के सरकार होने जा रही है कि ये खुद इन्होंने किया, ये हो रहा है, निवेश आ रहा है। आप इनकी एक लाडली बहना योजना की बात कर ले, वो भी शिवराज सिंह चौहान जी के समय की चली हुई है। इन्होंने 2 साल में सिवाय घोषणाओं के और आश्वासन देने के कुछ भी नहीं किया है। और 2 साल 5 साल की सत्ता में लगभग काफी बड़ा टाइम होता है। इस समय तक बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे जो सरकार को करने वाले काम थे जो इनके संकल्प पत्र में लिखे हुए थे, पूरे हो जाने चाहिए थे। तो नई नई तरीके से विपक्ष जो है वो इनको जगाने का प्रयास कर रहा है कि कभी इनको शर्म आ जाए कि हर बात पे, हर चीज पे रंग बदलते हैं। कहाँ तक अभी आप, सबसे बड़ी फायदा एक क्या होता है कि जब हम डिबेट में बैठे हैं तो योगेश जी कुछ बोलेंगे, मैं उसको काटने की कोशिश करूंगी, मैं बोलूंगी उसका जवाब। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो उनसे काउंटर सवाल तो कुछ भी नहीं पूछ रहा है। वो नेहरू जी तक पहुंच गए। जातिगत जनगणना की बात के लिए इन लोगों ने कैसे कैसे स्लोगन पढ़ाए, कैसे कैसे जनता के मुंह पे कि धर्म पूछा, जाति नहीं, नेक रहो, एक रहो, जाने क्या क्या बोला। उसके लिए ही अभी तक ये नेहरू जी की सरकार से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और अपने किए हुए कामों का तो कब ये लोग वो देंगे, आप सभी जानते हैं। आपने भी अमित जी देखा होगा, जनगणना जो होती थी नॉर्मली वो 10 साल में होती थी। ये जो 2000, चाहे आप 2020 की माने 2010, फिर 2000, 1990, इस तरह से इन सालों में जनगणना शुरू हुआ करती थी और हमें थोड़े आंकड़े पता चलते थे। अभी हम 2025 में बैठे हैं, 5 साल डिले हो चुकी है इनकी सरकार में जनगणना का काम। और उसके बाद ये फिर दूसरों के ऊपर, अभी नेहरू जी तक की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अपना बता दीजिए कि आप एक पूरे 5 साल आगे बढ़ चुके हैं, नॉर्मल जनगणना क्यों नहीं करवाई? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने तो अपने वर्जन में कहा, जैसे हमने सुना कि हमने जनगणना की बात कही है
है, जनगणना कराई भी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इतने सालों तक जनगणना अटकाई, ये मुख्यमंत्री ने कहा ऑन रिकॉर्ड। लेकिन योगेश गुप्ता जी, जहां तक मैं आऊंगा हिमानी जी, फिर से आपसे इस पर जवाब जरूर लूंगा, निश्चिंत रहें योगेश गुप्ता जी। लेकिन जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन की बात है, दूसरा दिन था विधानसभा का, कल गिरगिट लेकर पहुंची कांग्रेस, आज भैंस के गेटअप में कुछ विधायक साथी नजर आए। लेकिन अब जगाने की जो बात है सरकार को, मुद्दे ये है कि किसानों को खाद बिजली आप नहीं दे पा रहे प्रदेश में, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, ओबीसी को आरक्षण नहीं है, तो फिर इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाए तो और कैसे जागृत किया जाए? नहीं अमित जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हालात इसलिए हैं जी कि मानसून सत्र जब आहूत किया जाना जी तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाया था जी और पूरी प्रश्नावली लगभग ये किसी की फोटो दिख रही है, आपका स्क्रीन तो अभी भी शो नहीं कर रहा। जी जी मैं आपके जी शेफाली जी, सिंगल एक फोटो। जी शेफाली जी, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं आपसे। जी योगेश जी, आपकी बात पूरी करें। जी 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 उसके लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर यादव की सरकार ने पूरी तैयारी सभी विभागों के मंत्रियों को, प्रमुखों, उनके प्रमुख सचिवों को ये दिशा निर्देश जारी किए कि विपक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का एक सकारात्मक सोच के साथ तथ्यात्मक जानकारी उनको उपलब्ध करानी। तो मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी है जी। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी है और विपक्ष विधानसभा के अंदर एक्सपोज होगा, इसलिए ये जनता के द्वारा जो सदन चलाया जाता है जनता के बहुमूल्य पैसों के माध्यम जी, उसकी बर्बादी इस प्रकार इन्होंने 2 दिन के सत्र को लेकर कर दी। सिर्फ नाटक नौटंकी। आपको जो प्रश्न जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर सदन के अंदर पूछना चाहिए वो ना पूछकर आप सदन के बाहर हंगामा करें जी, कभी गिरगिट कभी बहस। तो ये कहने का तात्पर्य है भाई, हिमानी जी ने पूछा कि 2 साल हो गए मुख्यमंत्री जी के, 2 काम बता दो, गिनो, आप गिनो कितने गिनती हो। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना 40 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल योजना, बहुत बहुप्रतीक्षित योजना थी, चालू हो चुकी है, जिसमें 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना जी। एमपी में 13 जिलों को लाभ होगा, 3217 गांव हमारे लाभान्वित होंगे जी। राजस्थान के भी 13 से ज्यादा जिले उसमें शामिल हैं। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना, ये सब किसानों से संबंधित है। आपने कहा बिजली, आपने भी प्रश्न उठाया बिजली, तो बिजली और पानी के मामले में आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है जी। हम ग्रीन एनर्जी भी बना रहे हैं, हम ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं किसानों पर उनका सवाल है योगेश जी कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, बिजली नहीं मिल पा रही, सरप्लस बिजली को हम दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं। पावर एक्सचेंज के माध्यम से 5 रुपए 15 पैसे पर यूनिट हमने 2755 मिलियन यूनिट बिजली बेची जी। सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी आगर मालवा में 880 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में हुआ है हिमानी जी, गौरतलब फरमाइएगा। आपने पूछा ना, फसल बीमा योजना में हमने 25 लाख से अधिक किसानों को 755 करोड़ रुपए का भुगतान किया है जी। अब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार और नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार है हमारी। तो चलिए, ये कंपैरिजन तो हर बार होता है, योगेश जी के पास आंकड़े भी हैं। मैं फिर से आपका रुख करूंगा योगेश जी, शेफाली जी का मैं रुख कर लेता हूं तब तक। जी जी योगेश जी निश्चिंत रहे, मैं फिर आपसे जवाब दूंगा इस पर जी। शेफाली गुप्ता जी, सदन पर जिस तरह से चर्चा की बात हर बार होती है और कोशिश होनी भी यही चाहिए कि जो जनता के मुद्दे हैं सदन के भीतर ज्यादा से ज्यादा उन पर चिंतन हो, बात हो, लेकिन जो सदन के बाहर हम देख रहे हैं अभी जो घटनाक्रम हो रहा है, कल कांग्रेस ने गिरगिट लेकर प्रदर्शन किया, आज भैंस का गेटअप बनकर बीन बजाने की कोशिश की, संदेश देने की कि सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन क्या वाकई हमें इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत है? क्या वाकई प्रदेश में जनता की बात सुनी नहीं जा रही जिसके लिए इस तरह का प्रदर्शन करने का सहारा विपक्ष को लेना पड़ रहा है? जी जी मैम, तरीके का हंगामा वो बाहर कर रहे हैं, कभी भैंस के आगे बीन बजाते हैं, कभी गिरगिट लेकर चले जाते हैं। तो
वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे वो जनता की बात को रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ये एक ड्रामा है। इस ड्रामे की जगह अगर आप सदन में जाएं, जनता की बात को रखें और सदन को सुचारू रूप से चलने दें, तो मुझे लगता है कि जनता के हक में कई फैसले जो है वो सरकार लेने में सक्षम हो पाएगी। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि ये जो वक्त है वो ड्रामे का वक्त नहीं है। ये जो वक्त है वो सरकार को याद दिलाने का वक्त है कि उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उसमें से वो कितनों पर खरे उतर रहे हैं और कितनों को वो पूरा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को शेफाली जी ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा कि सदन के पहले भी आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सदन के दौरान इस तरह का जो स्टेप लेती है कांग्रेस, क्या अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष? देखिए, कांग्रेस हमेशा भ्रमित रहती है। मैंने कई बार देखा है, वो सरकार में थी तब भी और विपक्ष में है तब भी वो भ्रमित है, उसको पता नहीं है करना क्या है। सरकार में थी तब भी वो इतनी भ्रमित थी कि वो सरकार को लंबा चला नहीं पाई, और अभी भी वो विपक्ष में है। वो जनता के मुद्दे रखने में बहुत सक्षम है, लेकिन चूंकि भ्रमित है, उसे पता नहीं है करना क्या है, सदन में बात कैसे रखनी है, सदन में उसको कैसे सरकार को घेरना है। तो वो सब ना करके उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या, तो वो सदन के बाहर ड्रामे ज्यादा करते हैं। हिमानी सिंह जी, अब आप जवाब दें। सदन के बाहर ड्रामा हो रहा है, जनता की बात किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर रखी जाए, ये शायद कांग्रेस को मालूम नहीं है। क्या इत्तेफाक रखती हैं आप इससे? देखिए, मैं नेटवर्क कुछ इशू था, मैं सुन नहीं पाई, तो पर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जो भी मैं इन शेफाली जी का लास्ट का मैं स्टेटमेंट सुन पाई थी कि अगर 2 साल के समय, मैंने भी पहले भी कहा, बहुत होता है। अगर सदन की कार्रवाई के अंतर्गत सब सुनने का प्रयास किया जाता, सिर्फ आश्वासन, जो भी अभी योगेश जी ने बोला, सबके भूमि पूजन हुए हैं। हमारे यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, विधायक जी ने अभी 6 महीने पहले कई कार्यों का भूमि पूजन किया। उन 6 में से मतलब सिर्फ पट्टिकाएं लग गई हैं, एक भी काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया। एक मजदूर, एक मिस्त्री, मैं आ रहा हूं योगेश जी, इनके बाद आप ही का रुख करूंगा। जो भी चीजें योगेश जी बोल रहे हैं, सभी जगह पर सिर्फ घोषणाएं चल रही हैं, आश्वासन चल रहे हैं। 2 साल से हर जगह प्रयास किया गया। जब प्रधानमंत्री आए थे तब उनसे मिलने के लिए भी समय मांगा गया और कोशिश की गई मध्य प्रदेश का किसी भी तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। जो चीजें पूरी हुई हैं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं के प्रति जो कुछ भी वादे करके सरकार आई है, और सबकी बेहतरी होनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता की। पर जब कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है, तब इस तरह के प्रदर्शन करके ध्यान खींचने की, तब आप आज आप और हम डिबेट में बैठे हैं। वरना प्रयास पूरे किए जाते हैं, पर जब पूरे नहीं होते तो जैसे भगत सिंह जी कहा करते थे, बहरों को सुनाने के लिए दमाकों की जरूरत होती है। तो उन बहरों को सुनाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, और जनता को भी दिखाने का प्रयास किया जाता है कि ये, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप निर्भर तो इसी बात पर करते हैं, आप मांग कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उन मांगों को पूरा करना और उन चीजों को जमीन पर लाकर आपके और हमारे लिए फायदेमंद बनाना, ये सरकार का ही काम होता है। पर अगर सरकार वो सब नहीं कर पा रही है, तो कोई तरीका दूसरा तो निकालना पड़ेगा जिससे जनता को ये पता चले कि आपकी चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है। तो ये ठीक है। हिमानी जी, बाहर तो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, निश्चित रूप से हम लगातार इसका कवरेज भी दिखा रहे हैं, चर्चा भी इस पर हम कर रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर क्या, सदन के भीतर क्या किसानों के ही मुद्दे इस बार भी होंगे, युवाओं को रोजगार देने के ही विषय पर चर्चा कांग्रेस करना चाहेगी, या कुछ और भी बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के पास जो कि सदन में हमें देखने मिलेंगे आपके द्वारा? देखिए, अगर आप मुद्दों की बात करें तो आप इनका पूरा संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, और वो विपक्ष का मुद्दा बने। हमें हर चीज का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन्होंने अपना कुछ भी जो है अभी शुरुआत भी नहीं की है, सिर्फ घोषणाएं दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। निवेश आ रहा है, अपने विदेश भ्रमण को निवेशकों के लिए वो करने का प्रचार करके मुख्यमंत्री जी भी इस राह पर निकल पड़े हैं, घूम घाम के आ जाते हैं, हमें और आपको आश्वासन मिल जाते हैं, पर हमें कहीं जमीन पर कुछ भी निवेश दिखाई नहीं देता। सिर्फ आश्वासन मिलता है हर समिट के बाद, हर विदेश यात्रा के बाद कि इतना आएगा, पर आता हुआ कहीं से आपको और हमें नहीं दिखता है। तो हमारे लिए तो आप बड़े मुद्दों की बात करें, सभी ने देखा है, अभी वीडियो एक वायरल हो रहा था, एक बूढ़ी माँ और एक बोरी खाद के लिए। एक बोरी खाद जो होता है ना, बहुत छोटे किसान की मांग होती है। जब उन छोटे किसानों के ऊपर पुलिस से लाठी डंडे बरसवाए जाते हैं, जब प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो जाता है, जब कुछ की चीज की कोई सुनवाई नहीं है, तो आप बताइए कि अगर कोई चीजें सिस्टम से चल रही हो, जैसे आप डिबेट सुन रहे हैं, आप सबको मौका दे रहे हैं, तो सब अपनी अपनी बारी का, अगर आप एक पक्ष को सुनेंगे ही नहीं, तो दूसरा उसको अपनी बात सुनाने के लिए कोई और दूसरा तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा।
योगेश गुप्ता जी, और यही तरीका कांग्रेस कह रही है कि सदन के भीतर हमें जब मौका नहीं मिलता तो हम अपनाते हैं, बाहर प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल जहां तक मुद्दों की बात है, कांग्रेस कह रही है योगेश जी की मुद्दों की कमी नहीं है, संकल्प पत्र को ही एक बार अगर हम फिल्टर कर ले तो बहुत सारे मुद्दे उसमें निकल जाएंगे। और दूसरी बात जो कि आज सदन में कमलनाथ ने भी कही कि केवल आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है। आप दावे बहुत करते हैं, सदन के पटल से भी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं है। 2018 में जनादेश 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने क्या किया? वल्लभ भवन में दो बड़े बाबू, एक छोटा बाबू बिठाया, दलालों का अड्डा बना दिया, वसूली बाबू बन के रह गए। जब जनप्रतिनिधि जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे लेकर जाते थे तो उनको चलो चलो करके रवाना कर दिया जाता था। किसानों, भोले भाले किसानों को कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाई और उनको नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया, 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर बनाया। तत्कालीन फिर तत्पश्चात शिवराज जी ने उनको डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर निकाला। तो हम तो किसानों के उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 755 करोड़ रुपए हमने फसल मुआवजा में दिए उनको, 255 करोड़ की उनका जो ब्याज अदायगी की है। तो निश्चित रूप से हम जो काम कर रहे हैं, आप आंकड़े आने से पहले यू टर्न मार जाते हैं। आपसे निवेदन है थोड़ा सा समय दिया करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपका रुक किया योगेश जी, पार्टी को संतुष्ट कर पाऊं। इन्होंने बोला कि एक भी भूमि पूजन शुरू नहीं हुआ है, तो 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल गया है। जीआईएस में 30,77,000 करोड़ का निवेश आया, 13 लाख से ज्यादा की जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से 238 यूनिटों का 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है। इन यूनिटों का 12,700 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और 17,000 से ज्यादा लोग रोजगार से लग गए। तो हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। तत्पश्चात मध्य प्रदेश की जनता लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है और कांग्रेस पार्टी की अगर कथनी पे भरोसा करती तो 29-0 का रिजल्ट प्रमाण स्वरूप उनके मुंह पर नहीं मार। तो कथनी और करनी स्पष्ट रूप से हमको मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास चाहिए। उनको हम आश्वान्वित रखते हुए जो काम कर रहे हैं, हमारी 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा बहनों को हम उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं। 1250 रुपए अभी तक डाल रहे हैं। दिवाली से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1500 रुपए प्रति माह डालेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे 2027 तक 3000 तक भी जाएंगे। 44 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 287 करोड़ की सब्सिडी हमने दी है। हमने हम माँ बहनों की सशक्तिकरण के लिए आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार यथासंभव प्रयासरत है। छात्रवृत्ति के रूप में हमने 2,45,000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियों को 86 करोड़ से अधिक का बजट उनके छात्रवृत्ति में हमने अनुमोदित किया है। तो ये सब वो काम है हम जो कर रहे हैं वो जनता को दिख रहा है। कांग्रेस क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता। दुख इस बात का है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के पैसे और समय की बर्बादी कर रहे हैं। जो प्रश्न सदन में उठाना चाहिए चर्चा से, कांग्रेस पार्टी हमेशा सदन के अंदर और बाहर भागती रही है। ड्रामा, और ये सिर्फ ड्रामा करते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष ये अप्रासंगिक हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। अगर ये थोड़े से भी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में नजर आते तो मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें एक बार आजमाया था 2018। पुनः विश्वास हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और इनको वो जनादेश प्राप्त करने में, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कल बोला अमित शाह जी ने, ये 20 साल और उधर बैठेंगे। ठीक है, शेफाली गुप्ता जी का मैं रुक करूंगा। जी शेफाली गुप्ता जी, तर्कों पर बात हो ये हर बार प्रयास होना चाहिए और हर बार हम ये चर्चा भी करते हैं कि इस बार के सदन में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, लेकिन बहुत बार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि समय कम मिला, चर्चा नहीं हो पाई, सत्र की अवधि और बढ़नी चाहिए। बमुश्किल 10 दिनों का सत्र है शेफाली जी, 2 दिन इसमें बीत चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या जवाबदेही होनी चाहिए आप मानती हैं दोनों दलों की, ताकि सदन का जो समय है वो व्यर्थ ना हो और मुद्दों पर बात हो? बिल्कुल, मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए या मीडिया फुटेज के लिए कांग्रेस जो जिस तरीके का हंगामा या ड्रामा कर रहा है, गिरगिट लाना और भैंस के आगे बीन बजाना, मुझे लगता है पर्याप्त है। अब कांग्रेस को सदन में सवाल करना चाहिए। हिमानी जी कह रही थी कि अभी कि सवाल तो हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है सवाल करने के लिए सदन के अंदर करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सत्र ही इसीलिए बुलाए जाते हैं कि सदन में सवाल हो सके। शेफाली जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस का ये भी कहना होता है कि हमें सदन के भीतर
बात नहीं रखने दी जाती, बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या इस तर्क से सहमत है कि वाकई विपक्ष को मौका नहीं मिलता और उस वजह से बाहर इस तरह के प्रदर्शन करने होते हैं? 11 बजे तक आहूत किया गया है। देखिए, बराबर समय निश्चित किया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सवाल करने का इनको समय पूरा दिया जाता है। सवाल करने का तरीका और जवाब लेने का तरीका विपक्ष को अपना थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और वहीं पे योगेश जी की अभी भी बात सुन रही थी, तो वो कह रहे थे हम लाडली बहनाओं को सही समय पर किस्त दे रहे हैं और दिवाली से 1500 रुपए ये किस्त कर दी जाएगी। ये भी बहुत अच्छा परिणाम है। परंतु मैं योगेश जी से कहूंगी कि गरीब लाडली बहनाएं जो हैं, उनके अलावा हम टैक्स पेयर बहनाएं भी हैं, ये भी आपकी लाडली हैं, इनके बारे में भी जरा सोचिए। कांग्रेस से को मेरा एक जरूर एक बात कहूंगी कि विपक्ष का काम अधिकतर मीडिया को करना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष मजबूती से अपने सवाल नहीं रख पाती, मजबूती से अपने बात नहीं रखती या रखना नहीं आता, प्रोपेगेंडा में, हंगामा में पूरे सत्र को निकालती है और उसके बाद शिकायत करती है कि हमको समय नहीं मिला और हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बार विपक्ष ने कहा है कि हम सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी सरकार को घेरेंगे, लेकिन फिलहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि तर्कों पर बात हो, तमाशे ना हो, और देखना होगा कि विपक्ष का जो प्रदर्शन है किस तरह से सत्ता पक्ष की जवाबदेही भी निर्धारित करता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी भाई-बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।